दोस्तों नमस्कार। गुलाब की अद्भुत और खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आप सबके सामने आ रहा हूँ। कुछ पर्सनल व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, और इतना कोई ज़रूरी वीडियो भी नहीं था जो आपके सामने देना था मुझे। हाँ, गर्मी में जो एक वीडियो जरूर मुझे देना था कि गर्मी में गुलाब को कैसे संभालना चाहिए था, मैं वो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मानसून आ चुका है और मानसून में गुलाब के साथ हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे संभालना है, और आगे कैसे हमें गुलाब जो मौसम आने वाला है उसकी कैसे तैयारी करनी है, उस बारे में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात जरूर बताता हूँ कि गुलाब जो है राजशाही पौधा है, राजशाही फूल है। इसकी आदतें भी जो हैं वो राजशाही हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आसपास किसी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता, किसी और पौधे को बर्दाश्त नहीं करता। अपने आसपास साफ सुथरा वातावरण चाहिए, इसको साफ हवा चाहिए, धूप अच्छी चाहिए, जो पानी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं मुख्य बातें हैं, जिन बातों को हमें ध्यान में रख कर ही गुलाब उगाना चाहिए। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और गुलाब उगाने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलना तय है। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुलाब बाकी पौधों की तरह है, लेकिन इसको केयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। लोग कहते हैं कि गुलाब उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गुलाब उगाना बहुत ही आसान है। शर्त सिर्फ इतना है कि आपको गुलाब के नेचर को समझना पड़ेगा, गुलाब को समझना पड़ेगा और दिल से गुलाब आपको उगाना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छा रोज ग्रोअर बन सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे खूबसूरत गुलाब उगा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि गुलाब की एक अपनी अद्भुत दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, और बहुत हम मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, तब जाकर सीजन में हमें अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, एक चटक रंग देखने को मिलता है अपने गार्डन के अंदर। इसके लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ रोजारियंस ऐसा समझते हैं कि ऐसा वहम पाल रखे हैं कि जो फीडिंग है वही सब कुछ है। अगर फीडिंग सही ढंग से नहीं मिला तो हमारे गार्डन में गुलाब अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन फीडिंग ही सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी इंदौर से एक मैडम ने मुझे फ़ोन किया था। वो मैडम मेरे से पूछकर गुलाब करती रहती हैं, सीखने की कोशिश करती हैं और बहुत अच्छा गुलाब उगा रही हैं। उन्होंने पूछा कि सर मेरे गुलाब के अंदर, शायद उन्होंने बोला था पीच अवलांचे की बात कही थी, कि बेसल सूट निकल रहे हैं। तो ये बेसल सूट को मैं कैसे अच्छे और हेल्दी बना सकूं, मेरे को क्या खाना देना चाहिए, क्या फीडिंग देना चाहिए, मैं कैल्शियम नाइट्रेट दूं या मैग्नीशियम नाइट्रेट दूं या MgSO4 दूं, इस तरह की बातें वो बोल रही थी। मैंने बोला कि मैडम आपको कुछ भी नहीं देना है, कोई फीडिंग नहीं देनी है, बस मॉइस्चर मेंटेन करो अपने गुलाब के अंदर, अच्छा पानी दो और उसको खुद ही बढ़ने दो, अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा। गर्मी का मौसम है, आप कहीं कोई केमिकल फीडिंग वगैरह दी तो वो सारा सत्यानाश हो जाना है। उन्होंने मेरी बात मानी और अभी कल परसों उनका फोन आया था कि वो गुलाब में बहुत अच्छा बेसल सूट निकल रहा है सर, बहुत हेल्दी निकल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके ग्रोथ को लेकर। तो उन्होंने कोई फीडिंग नहीं दी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि फीडिंग सब कुछ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात को कि आप 3 बातों का जरूर आप ध्यान रखें कि आप ये देखें कि आपके गुलाब पे मैक्सिमम टाइम धूप मिलना चाहिए, जो हवा है वो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, हवा का कहीं से हवा का रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो पानी है बहुत ही अहम है। धूप और हवा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी। यानी आप अपने गार्डन में पानी कौन सा दे रहे हैं। अच्छा पानी का तात्पर्य ये है, अभी जैसे अच्छा पानी की मैंने बात कही, अच्छा पानी का तात्पर्य ये है कि आप जो अपने पीने के लिए, अपने कंज्यूम करने के लिए जो पानी आप यूज करते हैं, वही पानी आपको गुलाब के अंदर यूज करना है। जो हम पानी पीते हैं उसका TDS जो होता है, वो pH जो होता है नॉर्मल होता है, 7 के आसपास होता है, और जो TDS होता है एक 80 से 100 तक होता है। हमारे गुलाब के लिए जो TDS होना चाहिए मैक्सिमम 150 या 200 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। जो TDS की जो बात उठी थी फर्स्ट टाइम YouTube पे, मैंने TDS की बात उठाई थी अपने वीडियो में, और इसके लिए मैं बहुत बुरा भी बना था, बहुत लोग मेरे को बुरा भी बोले,
कि सर आप गुरु बनते हो और इतना आपको नॉलेज है तो आप टीडीएस की बात पहले क्यों नहीं की, इतने सालों बाद क्यों करें। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। जो मैं सीखता हूँ, जो मैं करता हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। टीडीएस देर से आया, दुरुस्त आया, लेकिन मैं सबको बताया कि टीडीएस जो होना चाहिए 100-150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो जो है वो ग्राउंड वाटर का जो टीडीएस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, 500-1000 से ऊपर होता है, जो हमारे गुलाब के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड वाटर का पानी आपको अपने गुलाब में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे कि पानी से ही हम खाना जो भी हम खाना खाते हैं वो पानी से ही हम हजम करते हैं। वही चीज़ गुलाब के अंदर है। जो भी आप फीडिंग देते हैं वो गुलाब के डिफरेंट पार्ट्स में जो फीडिंग जा रहा है वो पानी के थ्रू ही जाएगा। अगर पानी सही नहीं है तो जो भी चाहे कितना भी अच्छा फीडिंग दे दें, गुलाब के डिफरेंट पार्ट में पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से गुलाब का जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो सकती। तो इसलिए ढंग का पानी दें, अच्छा पानी दें, म्युनिसिपल का पानी दें, बोरिंग का पानी ना दें। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो फीडिंग जो है इसके बहुत बाद आता है। तो फीडिंग जो भी आप देंगे, जो भी देने का मतलब है कि जो प्रॉपर ढंग का फीडिंग अगर आप दे रहे हैं तो वो उसको लेगा और उसको हजम भी करेगा और गुलाब ग्रोथ भी अच्छा लेगा। अब आज का जो हमारा वीडियो का जो मेन मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे कि मानसून आ रहा है। कई शहरों में मानसून आ चुका है, कई शहरों में आने वाला है। मानसून में हम अपने गुलाब का कैसे ध्यान रखें, क्या ट्रीटमेंट करें, फीडिंग क्या दें, आज हम उन बातों पे चर्चा करेंगे। जो गर्मी का मौसम होता है वो बड़ा टफ टाइम होता है गुलाब के लिए, और उस समय जब टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है तो हम फीडिंग अमूमन रोक देते हैं, फीडिंग नहीं देते हैं। और उस समय हमारा मेन जो टारगेट होता है कि अपने गुलाब को हम कैसे बचा कर रखें। उनकी गुलाब की जान बचानी बहुत जरूरी होती है, और इससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, फीडिंग बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय इनका मौसम नहीं होता है फूल खिलाने का। मेन वो टफ टाइम है, उस टफ टाइम से इनको बाहर निकालना होता है। अब वो मौसम जा चुका है, वो टफ टाइम जा चुका है गर्मी का। अब आ रहा है मानसून का मौसम। जो मानसून का मौसम जो है वो बड़ा ही गुलाब के लिए फेवरेबल होता है। बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। आप कुछ नहीं भी फीडिंग करेंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ आएगा ही आएगा। आप जब भी आप ध्यान दिए होंगे कि बारिश के मौसम में जो आम पौधे भी जो होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, वो भी ग्रोथ ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो गुलाब में भी नेचुरल नाइट्रोजन मिल रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें फीडिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फीडिंग के नाम पर अभी आप ये कर सकते हैं, डीएपी के 4-5 दाने आप गुलाब के जड़ के आसपास पॉट में डाल दीजिए। बस आपको फीडिंग के नाम पर यही करनी है। जो मैं बोलता हूँ ताकत और पोटेशियम ह्यूमेट, मैं बोलता हूँ पूरे साल नहीं रोकना है आपको। ताकत एक अद्भुत फर्टिलाइजर है, बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है। मैं ये सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। कई रोजारियन से बात बोलते हैं कि सर ताकत जो आपने बताया है वो बहुत फायदा करता है। जो ताकत है, कई एक ने अभी कुछ दिन पहले फोन किया था सर कि मैं कुछ भी फीडिंग नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ताकत दे रहा हूँ और मेरे गार्डन में इतने अच्छे फूल आ रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, फूल बड़े अच्छे खिल रहे हैं, अभी कोई भी केमिकल फीडिंग में नहीं दे रहा हूँ। तो ताकत आप ना रखें, 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में एक बार जरूर दें। जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो रूट रोटिंग से बचाता है। पोटेशियम ह्यूमेट रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो वो जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो 15 दिन पे एक बार 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से रूट में जरूर दें। ये 2 चीज जरूर देना है। थर्ड चीज मैंने बताई डीएपी। डीएपी का 4-5 दाना आपको गुलाब के जड़ के आसपास छिड़क देनी है। उसको कुड़ाई नहीं करनी है, बस 4-5 दाना डाल के छोड़ देनी है। ये 10 दिन पे एक बार डीएपी के 4-5 दाने अपने गुलाब के आसपास डाल दीजिए आप। अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात करें तो अभी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको फंगीसाइड अपने गुलाब में देने हैं। रेडोमिल आप इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। रेडोमिल 1 ml पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रेडोमिल को स्प्रे करना है और रूट जोन में डालना है। ये 15 दिनों पे एक बार आपको जरूर करना है। ये फंगीसाइड आपको सिर्फ फंगीसाइड यही यूज करना है अपने प्लांट के ऊपर। तो मैंने बता दिया फंगीसाइड की बात, मैंने बता दिया फीडिंग की बात। अब एक इंसेक्टिसाइड और आपको यूज करना है, मेलाथियन।
अभी कई जगहों पे जो स्केल होती है, स्केल पे मैं डिटेल वीडियो बाद में दूंगा, जो नमी की वजह से प्लांट्स के स्टेम के ऊपर स्केल देखने को मिलेगा। वो स्केल की बीमारी बहुत ज़्यादा चांस होता है इस मौसम में। जो ह्यूमिड वेदर है हमारा और जो बारिश का मौसम है, इसमें स्केल की बीमारी हमारे प्लांट के ऊपर लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और स्केल से अभी तक जो मुझे नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा बचा सकती है, वो है मेलाथियन। मेलाथियन 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से हर हफ्ते अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। अगर स्केल की बीमारी शुरू हो गई है तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं आई है अभी तक बीमारी ये आपके प्लांट के अंदर, तो आगे भी नहीं आएगी। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो ये आप जो मेलाथियन है ये आप जरूर यूज करें 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और हफ्ते में एक बार इसको जरूर स्प्रे करें अपने गुलाब के अंदर। तो आपके जो इससे ये भी होगा कि जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और स्केल की बीमारी आपके गुलाब के ऊपर नहीं आएगी। अगर स्केल की बीमारी आपके गुलाब के ऊपर आ गई है तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से मिलाकर जो पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पे स्केल लग चुका है वहाँ पे स्प्रे हफ्ते में 2 या 3 बार करें। आपके जो स्केल की बीमारी है वहाँ से वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर नॉर्मल आप स्प्रे वीकली करना शुरू कर दें। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। मॉनसून का जो समय है ये ट्रांसप्लांट, रीपॉटिंग या रूट प्रूनिंग के लिए भी बहुत आइडियल टाइम होता है। जहां आप देख रहे हो कि आगे आप वेदर कंडीशन, वेदर फोरकास्ट देख लो, आगे आपको दिख रहा है कि 4-5 दिन, कम से कम 4-5 दिन, 6 दिन धूप कम होगा, बादल ज्यादा रहेंगे या बारिश का मौसम है। तो ऐसे में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी छोटे प्लांट को बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, या रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। आप जब रूट कॉइल हो जाता है, जब देखते हैं कि सॉइल के ऊपर, मैं अभी एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, जब आप देख रहे हैं कि आपका मीडिया के ऊपर अगर रूट दिखने लग गया है तो इसका मतलब कि नीचे रूट कॉइल हो चुका है। तो रूट प्रूनिंग, जैसे हमें प्लांट की प्रूनिंग की बहुत आवश्यकता होती है, उसी तरह रूट प्रूनिंग की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो वाइट रूट तभी अच्छे डेवलप होंगे जब आप रूट प्रूनिंग करेंगे। तो ये रूट प्रूनिंग करने का बहुत अच्छा आइडियल टाइम होता है मानसून का समय। आप रूट प्रूनिंग करके और जो रूट कॉइल है उसको आप हटाकर और फिर से आप प्लांट को लगा सकते हैं पॉट में। आप अपना मीडिया भी चेंज कर सकते हैं। जो सिंडर है वो मैक्सिमम हमें कोशिश करना चाहिए कि 60-65% जो सिंडर है या जो भी मीडिया है आपका वो हटा देना चाहिए, और सिर्फ 40 या 45% ही मीडिया हमें रूट के आसपास रखना चाहिए, और रूट जितना हो सके उतना खाली करके और रूट का जो जाला है वो हटाकर हमें फिर से नए मीडिया में अपने प्लांट को ट्रांसफर कर देना चाहिए या लगा देना चाहिए। और जो मॉनसून है अगर 4 दिन 5 दिन लगातार आ रहा है, बारिश दिखा रहा है या बादल है, तो इसमें प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है और हमारा प्लांट सरवाइव कर जाता है। प्लांट के मरने का चांस या डाइबैक का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप आगे का वेदर देख लें। अगर वेदर कंडीशन अच्छा है, 4-5 दिन बादल है या बारिश होने का चांस है, तो आप इस समय रूट प्रूनिंग करके अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखें। कई बार आप देखेंगे कि जो रूट है ये ऊपर दिख रहे होते हैं। ये एक तरह से शो करते हैं इनका रूट कॉइल नीचे पूरी तरह से हो चुका है, नीचे पूरे रूट भर चुके हैं, रूट का जाला बन चुका है। तो ऐसे में प्लांट को रीपोर्टिंग करना, रूट प्रूनिंग करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। आज ही मैं ये प्लांट को रूट प्रूनिंग करके एक नए पॉट में नए सिंडर के साथ लगाया हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये जो रूट स्टॉक देख रहे हैं, ये कोशिश करें कि जो सिंडर से जस्ट ऊपर रहे या थोड़ा बहुत पार्ट इसके सिंडर के अंदर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी सिंडर के अंदर लगाएं रूट प्रूनिंग करके, तो जो हमारा जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है रूट स्टॉक का, वो उसको टच करता रहे मीडिया को, या थोड़ा सा अंदर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें रिपोर्टिंग करते समय या रूट प्रूनिंग के बाद जब भी हम प्लांट को लगाते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि वो सतह पे होना चाहिए या थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और इससे प्लांट को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और गुलाब बहुत ही अच्छा होता है। अब ये जो नया प्लांट एक लगाया था, जो बेयर रूट हमारे पास आया था,
आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ्टिंग पॉइंट यहाँ है। तो जब भी आप इसको ट्रांसप्लांट करें, जब दूसरे पॉट में लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि यहाँ तक ये मीडिया के अंदर चला है, यानी सिंडर के या सॉइल में या कोकोपीट में जिसमें भी आप लगा रहे हैं, वो यहाँ तक इसके अंदर चला जाए और सिर्फ ग्राफ्टिंग पार्ट ही मीडिया से ऊपर होना चाहिए। अभी तो नया प्लांट हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नीचे नहीं होता है, कई बार ग्राफ्टिंग ऊपर होती है तो हम इस तरीके से लगा देते हैं। लेकिन जब हम बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करते हैं, तो बड़े पॉट में शिफ्ट करते समय हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसको यहाँ तक मीडिया के अंदर हम रख सकें। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ आता है और ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और प्लांट हमारा बहुत मजबूती के साथ आगे चल रहा होता है। तो दोस्तों, वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मॉनसून में अपने प्लांट का कैसे केयर करना है, कैसे क्या फीडिंग देनी है, और रिपोर्टिंग और ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसा कि मैं बताया, ये जो हार्ड टाइम है, जो टफ टाइम है हमारे गुलाब का, वो खत्म हो चुका है। मॉनसून का मौसम आ गया। मौसम हमारे गुलाब के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, बहुत अच्छा सिचुएशन होता है हमारे गुलाब के लिए, बहुत ही अच्छा कंडीशन है। और यहाँ से हमारे गुलाब की तैयारी शुरू हो जाती है। जो सीजन आने वाला है दिसंबर जनवरी में या नवंबर में फूल जो आने वाले हैं, उनकी पूरी तैयारी, जो हमें फूल लेने हैं आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सीजन में, उसकी पूरी तैयारी हमारी मॉनसून से शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि अब जो सीजन आ रहा है उसकी हम तैयारी कैसे करें। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते रहें। जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ वो आप अपने गुलाब के ऊपर अप्लाई करें। डेफिनेटली आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा गुलाब खिलेगा। सिर्फ जो टिप्स दे रहा हूँ उनका आप जरूर ख्याल रखें। आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फॉस्फुल डोरमेंसी क्या है और फॉस्फुल कैसे अपने गुलाब को हम फॉस्फुल डोरमेंसी में लेकर जाएंगे, वो भी आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मेरे गुलाब के साथ आप देख रहे होंगे पत्ते खराब हैं या बीमारियां कुछ लग रही हैं, पत्तों के अंदर पत्ते पीले भी पड़ रहे हैं। ये गर्मी के मौसम में आम बातें हैं, क्योंकि मैं इनको शेड में नहीं रखा हूँ। जो मेरे पास जितना टाइम होता है उस टाइम में मॉइस्चर मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। सुबह में 8 बजे पानी देकर चला जाता हूँ, रात में जब ऑफिस से लौटता हूँ फिर मैं पानी देता हूँ। यही 2 टाइम में पानी देता हूँ मैं, इसके अलावा पानी नहीं देता। पूरे दिन धूप में, गर्मी में ये यहीं पे पड़े रहते हैं। और यहाँ सबसे मजे की बात है, अगर ऊपर से टेम्परेचर 40-45 आ रहा है तो जो नीचे मार्बल लगे हों उससे 5 डिग्री और भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ले देकर हम मेरे छत पे गुलाब जो हैं वो 50 डिग्री के आसपास की गर्मी झेलते हैं। तो वैसे में ये पत्ते पीले पड़ना या पत्ते खराब होना बहुत ही आम बात है। और वैसे भी डोरमेंसी में ये पत्ते मुझे हटाने ही हैं, सारे पत्ते गिराने होते हैं और पत्तों को गिराने के बाद ही नए और खूबसूरत पत्ते आते हैं। और इस समय मैं गुलाब को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा फीडिंग, बहुत ज़्यादा केमिकल के पीछे नहीं भागता। आगे मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से अपने गुलाब की केयर करना है। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।